नमस्कार, मैं ज्योति भट्टाचार्य यौगिक भारत टाइम से आज आपके बारे साथ कुछ बात करेंगे। हमारे साथ है ऋषि देव शर्मन, ये भी यौगिक भारत टाइम से है। नमस्कार। हम आज एक इनसे कुछ गुफ्तगू करेंगे, वार्तालाप करेंगे ऑन हम स्पिरिचुअलिटी जो हम डिफरेंट ट्रेडिशंस फॉलो करते हैं हमारे सिस्टम में। फेस्टिवल्स आते हैं, सर्टेन पूजास होती हैं, इसका साइंटिफिक रीजन क्या है? सो लेट्स हियर अ लिटिल बिट मोर, इसके बारे में कुछ और जानकारी गैदर करते हैं ऋषि देव शर्मा जी से। नमस्कार सब दर्शकगण, आप सभी का यौगिक भारत टाइम्स में स्वागत है। जैसा कि ज्योति जी ने बताया, हमारे चैनल का उद्देश्य ही है कि हमारी जो दैनिक जीवन शैली है, हमारे जीवन शैली में से योग कहाँ है, उसको खोज के निकालना। क्योंकि योग आजकल के जीवन शैली में कहीं छुप सा गया है। तो हमारे जो ऋषि मुनि जो हुए, दिव्य पुरुष हुए, हमारे जो पुरखे हुए, उन्होंने जो-जो भी जीवन में जो-जो भी रचनाएँ की, वो सब में योग को जिया। तो हमारे जीवन शैली में योग तो दूर होता जा रहा है। आइए हम सब मिलके इसको खोजने का प्रयास करें। चलिए देखते हैं। जैसे कि हम लोग गीता ले लें। गीता के हर एक अध्याय के अंत में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तस्मात् योगी भवार्जुन। तो किस योग के बारे में कह रहे हैं कृष्ण? वो भी तो जानने की कोशिश करें। या फिर आप चंडी ले लीजिए। कोई भी साहित्य उठाइए, उसमें योग का ही वर्णन है। छुपे हुए रूप में या प्रकट रूप में। तो आप उसको जानने का कोशिश कीजिए। जब कोई भी मनुष्य अध्यात्म में प्रवेश करने की कोशिश करता है, तो योग से अनछूता नहीं रह सकता। इसलिए हम लोगों के जीवन में योग क्या है और कहाँ-कहाँ छुपा हुआ है, ये जानने की नितांत आवश्यकता है। और इस बात के लिए ज्योति एंड सौगता, इन दोनों को मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ कि बहुत अच्छा कार्य उन्होंने उठाया है। और इसको आने वाले समय में लोगों का इससे उनके ज्ञान में वृद्धि होगी, उनके जनमानस का, उनके आत्मा का कल्याण होगा। इसी की अपेक्षा के साथ मैं इसमें सहयोग करने का प्रण करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस बारे में मेंशन करा। शौकत जी को भी हम जरूर लाएंगे अपने टॉक्स में मूविंग फॉरवर्ड। अभी जो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इतने सारे ट्रेडिशंस हम लोग फॉलो करते हैं अपने कल्चर में, इंडिया में, मोस्टली हिंदुइज्म में, बुद्धिज्म में, जैनिज्म हुँ, में, हर सेक्ट में, इवन सिखिज्म में। बहुत मतलब ये हुँ, रिलीजन है, बट रिलीजन मेरे हिसाब से स्पिरिचुअलिटी दो डिफरेंट पार्ट्स है बिल्कुल, ये। और बिल्कुल दोनों अलग चीज़ें हैं। बट लोगों साइंटिफिक ने लिंक, इसको मिलावट कर दिया है। हाँ साइंटिफिक लिंक है इसका। पर हुँ, हमारे चैनल का उद्देश्य ये है कि हम इसकी लॉजिकल रीजनिंग को फाइंड आउट करें कि व्हाट इज द लॉजिकल रीजन बिहाइंड एक ट्रेडिशन जो एक हम नॉर्म फॉलो कर रहे हैं, हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमें कहा है। या जल कैसे डालना है शिवलिंग को, आपने नमस्कार कैसे करना है, आरती कैसे करनी है, जोत कब जलानी है, किस डायरेक्शन में होना चाहिए। इन सब वेरियस टॉपिक्स को हम लेके हर चीज को लेके आएंगे। और अगर दर्शकों का कोई और भी कोई पर्सनल या पर्सनल नहीं, इन जनरल कोई क्वेश्चन हो विच इज कनेक्टेड कंसर्निंग, या इससे हिंदी में क्या शब्द यूज करेंगे इसके लिए कि लिंक हो कि हम हुँ, व्हाट हुँ, इज ट्रेडिशन का साइंटिफिक रीजन, एक योगिक रीजन। क्योंकि हमारे देश में इतने सारे योगिक, आई वुड से इतने योगिक गुरुज हैं हुँ, हुँ, और बिल्कुल। ब्रह्मज्ञानी गुरु हैं। हम भारत माता कहते हैं। भारत माता ये सॉइल ऐसी है जहां पर सेंट्स, इट्स अ सॉइल ऑफ द सेंट्स। द सेंट्स हैव बीन बोर्न हियर। सो इसको हम कोशिश करने की, हमारी जिज्ञासा ये है कि इसके बारे में और जाने और इसके बारे में आप सबके सामने ये प्रस्तुत करें। हमारे चैनल का उद्देश्य ये है। आप सबका सहयोग रहे तो हम इसके बारे में और बातचीत करते रहेंगे। हमें अपना विचार जरूर आप लिखें। हुँ, आपने बहुत सुंदर बात उठाई।
जो भारत भूमि है, ये योगियों की भूमि है। और इसके बारे में एक कहना चाहूँगा, हमारे गुरुमुख से सुनी हुई थी और सिद्ध भी है ये बात कि आप देखिए दुनिया भर में इतने सारे चीज़ें हैं, इतने सारे ये हैं, लेकिन ये अध्यात्म का जो राजधानी है, पुराने समय से आज भी भारत भूमि ही रही है। तो आप वास्तव में देखिएगा, इसका वैज्ञानिक कारण क्या है? यहीं पे क्यों है? तो देखिए धरती में ऐसी और कोई भूमि नहीं है, जहाँ पे ऊपर से हिमाच्छादित है, हिमालय से घिरी हुई है और तीनों ओर समुद्र हो। आप ऐसी और कोई भूमि नहीं देख सकते। तो आप मेरा मानव शरीर देख लीजिए, आप हाथ ऐसे फैला के अगर खड़े हो जाएँ, तो विस्तार से सोचिएगा तो ये भारत भूमि का चित्र ही प्रकट करती है। जैसे देखिएगा आप, आपका शरीर का जो रूप है, दोनों हाथें जो है, ये गुजरात का कच्छ का रण और ये दूसरा आपका सिलचर का किनारा और नीचे ऊपर जम्मू कश्मीर और नीचे कन्याकुमारी। देखिए, ये भारत का चित्रण ही हो गया। और उसमें विभिन्न जगह में जो तीर्थों का चित्रण किया गया है, आपके शरीर में वो सब देव भूमियाँ हैं और भारत में भी ठीक उसी समय स्थान में देवभूमि है। आप देखिए कितना वैज्ञानिक है। और सही इसको है। विज्ञान से अगर जोड़ने की कोशिश करें आप ज्योति, तो हम्म। विज्ञान से जोड़ने की कोशिश किया, तो आपके शरीर में साइंस कहता है कि 3 भाग पानी और 1 भाग मांसपेशियाँ या मिट्टी तत्व जो कहेंगे। तो आपके बॉडी का स्ट्रक्चर भी लगभग देखिएगा, आपके बॉडी में भी 70% लगभग पानी है। देखिए कितना मिलता है। तो ये कहीं संयोग नहीं है, ये प्रकृति का बनाया हुआ बहुत सुंदर चमत्कार है। इसको यौगिक दृष्टि से देखना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा दर्शकों से। आपने बहुत अच्छी तरह इसको डिपिक्ट करा आपने, जिस तरह से उसका which like I'm sorry my Hindi is not that great, but उसको एक नहीं, डिस्क्राइब ठीक करा है। आपने, जो उदाहरण दिया है बहुत अच्छी हुँ, तरह, और वो प्रैक्टिकल चीज है। आप एक चीज आपसे ये पूछेंगे कि लोग अध्यात्म की तरफ जाना की कोशिश करते हैं, उसको ढूंढते हैं, अध्यात्म क्या है? अध्यात्म वास्तव में जो अध्यात्म है, आप जो है आप प्राण की चंचलता के कारण आप चंचल प्राण में अवस्थित हैं, ठीक है? और जो अध्यात्म का जो आराध्य एक चीज़ होता है, एक आराध्य दैवत आपका चीज़ है और एक आप प्रयास कर रहे हैं, ठीक है? तो ये जो जर्नी है, चंचल प्राण से स्थिर प्राण की ओर जाने का जो प्रयास है, इसी का नाम अध्यात्म होना चाहिए एकदम सरल भाषा में। आप अच्छा। शास्त्र को पलटाएँगे तो बहुत सुंदर-सुंदर इसके अर्थ मिलेंगे, श्लोक मिलेंगे, रेफरेंसेस मिलेंगे, लेकिन एक जनमानस को समझने के लिए चंचल प्राण को स्थिर प्राण में लेके जाने का जो प्रयास है, वही अध्यात्म में आना है या अध्यात्म मेरे हिसाब से वही है। ठीक आप इस अपना विचार इसमें रख सकती हैं, आप इसमें भिन्न मत अवश्य रख सकती हैं, लेकिन मेरे विचार से मोटा-माटी यही होना चाहिए। ठीक, आज समय की इतनी हमारे पास लाइक नहीं है। हम इस डिस्कशन को नेक्स्ट हुँ, अपने एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे, बिकॉज अब ये सीरीज हमारी टॉक्स की चलती रहेंगी। तो हुँ, इस टॉपिक के बारे में अगर कुछ प्रश्न दर्शकों से आते हैं, तो हम उसको लेके विचार करेंगे। क्या कहते हैं बिल्कुल, आप ऋषि बिल्कुल। जी? ठीक है। बिल्कुल, मैं सहर्ष स्वागत करूँगा प्रश्नों का और मेरे बुद्धि विवेक से जितना हो सके प्रश्नों का उत्तर सटीक और वैज्ञानिक तरीके से और गुरु के आशीर्वाद से देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद। नमस्कार। आज यहीं पर खत्म करते हैं। प्लीज हमारे चैनल योगिक भारत टाइम्स को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और हम ऐसे सीरीज लेके आपके पास आते रहेंगे। थैंक यू। नमस्कार। धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।